नमस्कार, मैं संदीप गौतम। आज क्लास 10th की प्रश्नावली 12.3 के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 2 है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखा आकृति 12.20 मतलब कि ये वाली आकृति। ओके, इसमें लिखा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र ओ वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो ए ओ सी जो है 40 डिग्री है। मतलब छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। मतलब आकृति जो है 12.20 ये वाली है, मतलब कि ये तो ये जो छायांकित कर रखा है ना नीला टाइप का ब्लू कलर का, ये हमें एरिया निकालना है। इस टाइप का एग्जाम में आता भी है। ओके, 2 नंबर में। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो मैं आकृति यहाँ पे बना नहीं रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि भाई जो ओ बी है, ओ से लेके बी या अंदर की जो त्रिज्या है मतलब छोटी वाली वो 7 सेंटीमीटर है। सही है, ओ बी जो है 7 सेंटीमीटर है, ऐसे हम लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है ना वो 7 सेंटीमीटर है यहाँ तक की। ओके, और जो बड़ी वाली है वो 14 है, मतलब कि 7 और हो जाएगी ये, मतलब सारी जो है 14 है। 14 सेंटीमीटर कोण दे ही रखा तो मैं इस चीज़ को लिख ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या वो 7 सेंटीमीटर है और बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है ओ ए जो वो 14 सेंटीमीटर है। तो इसको हम R1 R2 मान सकते हैं। ठीक है, इसको हम R1 भी मान सकते हैं, R2 भी। तो बड़ी वाली है इसको हम R1 मान ले रहे हैं और इस वाली को R2 मान ले रहे हैं, छोटी वाली त्रिज्या को। और कोण जो है वो 40 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब मैं प्रश्न को दिखाता हूँ। तो प्रश्न में ये रहा ना 7 सेंटीमीटर ये ओ से लेकर बी तक की, या ओ बी 7 सेंटीमीटर है और ओ से लेकर ए जो है 14 सेंटीमीटर है, ऐसा बुक में लिखा है। तो ये मैंने लिख लिया है, ओ बी 7 सेंटीमीटर ओ ए 14 सेंटीमीटर। मतलब दूसरी त्रिज्या बड़े वृत्त की, मतलब ये बड़ा वाला वृत्त है, एक छोटा वाला है। कोण जो है ये 40 डिग्री दे रखा है, यहाँ भी लिखा है ए ओ सी 40 डिग्री है, ये भी लिख लिया। तो इसमें लिखा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित मतलब ये जो नीले कलर का है, तो बड़े वाले क्षेत्रफल में से जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है उसमें से छोटे वाले त्रिज्यखंड को घटा देंगे। मतलब पहले पूरे का निकाल के फिर ये नीचे का जो ये है कम वाला ये हटा देंगे तो आ जाएगा। तो यही चीज़ मैंने लिखा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कि त्रिज्यखंड ए ओ सी का क्षेत्रफल, ए ओ सी मतलब पूरे का क्षेत्रफल निकालना पहला त्रिज्यखंड का। ठीक है, और माइनस करना त्रिज्यखंड बी ओ डी का क्षेत्रफल, तो बी ओ डी का क्षेत्रफल ये। ठीक है, अब फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें। ओके, तो यहाँ पर जो है त्रिज्यखंड ए ओ सी का जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे में 360 और पाई आर स्क्वायर होता है गुणा में। ओके, और जो आर रहेगी ये बड़ी वाली त्रिज्या रहेगी, मतलब कि ये वाली 14 वाली जो है ना, मतलब कि ये अभी बताऊँगा R1। और जो दूसरा है थीटा बट्टे में 360 और जी पाई आर स्क्वायर रहेगा, लेकिन ये R2 रहेगी छोटी वाली त्रिज्या। यहाँ पर लिखा है ना, पहले तो जो है बड़ी त्रिज्या लिखनी है ये वाली, मतलब कि 14 सेंटीमीटर, इसलिए हमने R1 वाली लिखी है। ओके, तो अब जो है इसमें मान रख लेंगे या हम कॉमन भी कर सकते हैं। थीटा बट्टे 360 पाई यहाँ भी है यहाँ भी, तो हम जो थीटा बट्टे में 360 को कॉमन कर ले रहे हैं और पाई को भी कॉमन कर लिया। दोनों से कॉमन करके जो है आसानी से हो जाता है सॉल्व। ओके, ये गुणा है। यहाँ पे बचा R1 का स्क्वायर और बचा माइनस का R2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ से मैंने कॉमन ले लिया है। थीटा बट्टे 360 पाई, थीटा बट्टे 360 पाई यहाँ भी है, तो ये कॉमन कर लिया। अब इसमें हम मान रख सकते हैं। ठीक है, कि थीटा जो है उसकी जगह पर 40 रखना है तो 40 रखा, 40 रख लिया, और नीचे जो 360 है से लिखा, और पाई जो है पाई की जगह पर रख लिया 22 बट्टे में 7 रखते हैं। ठीक है, और गुणा में है फिर इसके R1 का मान, R1 जो है हमें दे रखा है 7 वो 14, तो 14 लिख लेंगे यहाँ पर स्क्वायर ऐसे ही, फिर माइनस R2 मतलब कि है 7, तो 7 लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर लगाते स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर जो है इस जीरो से तो ये जीरो कट जाएगी, 4 से ये एक बार और 4 से 9 बार कट जाएगा, 4 निम 36, तो यहाँ पर बचेगा 1 बट्टे में 9 और यहाँ पर बचेगा 22 बट्टे में 7। इस वाले को हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो 14 गुणा 14 करेंगे तो 196 होता है 14 का वर्ग, 14 गुणा 14, और 7 गुणा 7 करेंगे तो 49 होएगा 7 का वर्ग। ठीक है, अब जो है इसे हम घटा लेंगे और फिर
आपस में गुणा कर देंगे, तो इसे हम घटा लेंगे फिर। ओके, तो अब यहाँ पर जो है 1/9 तो है ही है और 22/7 भी है मल्टीप्लाई में। ओके, इसको हम घटा लेंगे तो 196 में से 49 को हटाएंगे तो ये बच जाएगा 147। सही है, गुणा में है, ब्रैकेट लगा दो। अब ऊपर नीचे हम डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो ये 3 से भी कट जाएगा या 7 से ये कट जाएगा, 7 से एक बार और 7 से 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। अब ये 21 बचा, 21 फिर कट जाएगा 3 से, ये 3 बार, 3 तिया 9 और 3 से 7 बार, 3 सत्ते 21, तो 7 बचा और यहाँ पे बचा 22 और नीचे बचा 3, तो यहाँ पे बचा ऊपर 22 गुणा में 7 और नीचे बचा है 3। ओके, इसकी जो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 22 सत्ते हो जाएगा 154 और अपॉन में जो है 3 है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, इतना लिख देंगे आंसर। या फिर इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 51.33 लगभग इतना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख लेंगे, या तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर या यहाँ पे लिख देंगे। ओके, आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है आकृति 12.21 मतलब कि ये वाली में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो नीले कलर का ये हमें क्षेत्रफल निकालना है। यदि ABCD 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त है, मतलब AP और D ये जो अर्धवृत्त क्या रखे हैं, तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ से यहाँ तक की क्या 14 है, वर्ग में तो चारों बराबर होती हैं, ये भी 14 हो जाएगी, ये भी और ये वाली भी 14 हो जाएगी, 14 होगी। तो AD जो है व्यास बन जाएगा, तो इसकी त्रिज्या जो है हम 7 ही तो निकाल लेंगे, 7 यहाँ तक की होगी, 7 यहाँ, ऐसे ये भी 7 यहाँ से यहाँ तक की 7 हो जाएगी, है नहीं, क्योंकि भाई केंद्र ये हो जाएगा इसका, 7 7 हो जाएंगे ना, क्योंकि 7 ये यहाँ तक की मिलाएंगे तो त्रिज्या बन जाएगी। ठीक है, तो मैं इसमें लिख दे रहा हूँ कि भाई ये जो है वर्ग जो है ABCD में भुजा AD जो है वो 14 सेंटीमीटर लिख ली, A से लेकर D तक की 14 सेंटीमीटर लिख दिया यहाँ पर। और जो तथा अर्धवृत्त जो है ना APD वाला, APD अर्धवृत्त का व्यास जो है AD मतलब A से लेकर D तक के जो है वो 14 सेंटीमीटर दिखाई है, इसको हम व्यास भी लिख देते हैं, डायमीटर D है ये। तो अर्धवृत्त की हमें त्रिज्या निकाल देते हैं, तो त्रिज्या हम R से लिखते हैं, व्यास की आधी होती है, ये फॉर्मूला था व्यास बटे 2 त्रिज्या निकालने के लिए। अब ये 14 सेंटीमीटर दे रखी है और बटे में 2 है, भाग करेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे 7 बार हो जाएगी, तो 7 सेंटीमीटर अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी, मतलब दोनों अर्धवृत्त के लिए काम करेगी ये। ठीक है, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्त से बने वृत्त का क्षेत्रफल। ये जो 2 अर्धवृत्त है, एक तो ये वाला एक ये वाला, अगर इस वाले को इधर को लाएंगे तो ऐसा गोल ही तो हो जाएगा ये, तो एक वृत्त ही बन जाएगा। तो वही लिखा है मैंने कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, या 2 की गुणा कर देंगे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के। अर्धवृत्त का होता है πr² अपॉन में 2। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे 2 कट ही जाएगा। या वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, यहाँ पर लिख लेंगे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस दोनों अर्धवृत्त से बने वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब इसमें हम मान रख लेंगे, भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर तो 14 लिखी, और स्क्वायर को हम ऐसे लगाएंगे, फिर माइनस पाई की जगह पर रख लेंगे 22/7, और जो r है, r का मतलब है ये 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिखेंगे और ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, स्क्वायर को ऐसे लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पर जो 14 है, 14 का वर्ग करेंगे तो 196 होता है, 14 गुणा 14 करेंगे तो 196। ओके, और माइनस के यहाँ 22/7 है, ये है 7 गुणा 7 करेंगे, या तो हम 49 भी लिख सकते हैं, या 7 गुणा में 7 लिख देंगे मल्टीप्लाई में। ओके, अभी 7 से एक 7 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 196 माइनस बचेगा 22 की 7 में गुणा कर लेंगे, 22 7 हो जाएगा 154। अब इसको हम घटा भी लेंगे। ओके, तो ये बच जाएगा 42, तो यहाँ लिख देंगे 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, या वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। तो ये जो छायांकित भाग है इसका जो क्षेत्रफल है वो 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे।
प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। 4 भी इम्पोर्टेंट है, फिर 5 को करेंगे। लिखा है चौथे प्रश्न के लिए आकृति 12.22 मतलब कि ये वाली आकृति है, ठीक है, इसकी बात हो रही है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित मतलब ये जो नीले कलर का हो रहा है सारे का हमें क्षेत्रफल निकालना है। जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो अब हम समझाते हैं, ये जो समबाहु त्रिभुज बनना है, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर, तो ये रेखा 12 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, ये भी 12 हो जाएगी यहाँ तक की। तो 12 होगी तो इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज की यही खासियत होती है, 60 का होगा। तो पीछे वाला कोण कितने का हो जाएगा भाई? पीछे वाला हो जाएगा 300, पूरा तो घेरा 360 का होता है, तो ये हो जाएगा 300 डिग्री का। क्योंकि भाई हम इसको हटाएंगे, क्योंकि हम एक तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल ले लेंगे, ठीक है, उसका निकाल के फिर ये जो त्रिज्या खंड रह जाएगा पीछे का उसका क्षेत्रफल और निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कि वृत्त जो है या त्रिज्या खंड जो है उसकी जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है, ओके। और त्रिभुज की जो एक भुजा है मतलब AB जो है वो 12 सेंटीमीटर ऐसे लिख दूंगा मैं। और प्रत्येक कोण जो है इसका समबाहु त्रिभुज का 60 डिग्री होता है, ओके। इस चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वृत्त की जो त्रिज्या वो 6 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा AB जो है 12 सेंटीमीटर है, और समबाहु त्रिभुज जो है उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु मतलब तीनों रेखा जिसमें बराबर हों, ठीक है। जैसा इधर भी 12 थी, इधर भी 12, इधर भी 12, इधर भी 12, तो वो समबाहु त्रिभुज। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का जो कोण होएगा, पूरा घेरा जो होता है एक वृत्त, वो होता है 360 डिग्री का, ठीक है। जैसे मैंने बताया पूरा 360 का होता है। तो हम ये 60 को हटाएंगे तो पीछे का मिल जाएगा ना, तो वही चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि भाई वृत्त के त्रिज्यखंड का जो कोण होएगा थीटा, जो हम कहेंगे 360 माइनस 60 को कर लेंगे, जो ये जो नीचे का है ना इस वाले को, इसको हम हटा देंगे नीचे का जो 60 डिग्री है, ओके। तो यहाँ पर जो है इसको हटाएंगे तो ये 300 रह जाएगा। अब लिख लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये छायांकित भाग है ना इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो लिख दे रहे हैं हम। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होएगा वो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब कि दीर्घ त्रिज्यखंड ये वाला है, ये जो है ना पीछे की साइड का, और समबाहु त्रिभुज इसका क्षेत्रफल, ओके। तो अब इसे निकालते हैं। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है मतलब फॉर्मूला जो है थीटा बटे 360 ही होता है, थीटा बटे 360, और जी पाई आर स्क्वायर ये होता है गुणा में, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है वो होता है फॉर्मूला √3/4 गुणा में होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। √3/4 और भुजा स्क्वायर ये होता है फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज का। अब इसमें हम मान रख लेंगे, जैसे थीटा है, थीटा की जगह पे 300 डिग्री का यूज करेंगे, और 360 है ही, और पाई जो है उसकी जगह 22/7 लिख लेंगे, और जो आर है, आर का मतलब जो है वो 6 है, 6 तो दे रखा है, तो 6 लिखेंगे, और ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, स्क्वायर ऐसे ही, फिर ये प्लस, और √3/4 ऐसे लिखेंगे, तो √3/4 ऐसे ही होगा। और जो भुजा है, भुजा मतलब कि भुजा जो है समबाहु त्रिभुज की 12 है, तो 12 का लिख लेंगे स्क्वायर, ओके। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ जो है ऊपर नीचे डिवाइड कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 5 से ये 6 बार कट जाएगा, या 5 से तो वो कट जाएगा पर ये नहीं कटने का, तो हम इसे काट लेंगे। 2 से भी कट जाएगा, 2 से ये 18 बार, 2 एकम 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 8 16, 2 से ये 15 बार, ओके। 2 एकम 2, और एक इधर बचेगा, 2 पंजे 10, 15 बार कट जाएगा। फिर 3 से भी काट सकते हैं, तो यहाँ 3 से कट जाएगा, ये वाला भी। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जो बचा है, पहले 15/8 18 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर 22/7 है, 6 गुणा 6 है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 36 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो या तो 6 गुणा 6 लिख लो, या 36 भी, मैंने 6 गुणा 6 लिख दिया। फिर यहाँ प्लस है बीच में, तो ये प्लस, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो √3/4 ऐसे ही रहेगा। और जब 12 गुणा 12 करेंगे तो ये हो जाएगा, या तो 144 लिख देंगे, या 12 गुणा 12 ऐसे टुकड़ों में रख सकते हैं। अब ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, 4 से ये कट जाएगा 3 बार, 4 तो 12 है, ओके। अब इसको भी ऊपर नीचे काटेंगे, बीच में प्लस लगाता है, ये यहीं तक ही कटेंगे ऊपर नीचे डिवाइड, ओके। तो 6 से काट लिया 3 बार, 6 तो 18, और 6 से ये एक 6 कट जाएगा। अब 3 से कट जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15,
और 3 से ये एक बार, तो यहाँ नीचे तो कुछ बचे ही नहीं। यहाँ पर बचा 5 गुणा में 22 और गुणा में 6, तो 5 गुणा में 22 गुणा में बचा 6 और नीचे है इसके 7। ओके, और यहाँ पर बचा √3 है और 12 की 3 में कर लेंगे, तो 12 3 36 हो जाएगा, रूट में 3 है। ओके, तो यहाँ 36 लिख सकते हैं, या लिख लो पहले √3 बचा है गुणा में 12 गुणा में 3 बचा। ओके, अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भाई, इन सब की हम गुणा कर लेंगे, 22 पंजे 110, 110 की जब इसमें करेंगे तो 11 66 660 हो जाएगा। ठीक है, इसके अपोन में जो 7 है, और जब इसकी गुणा करेंगे 12 तिया हो जाएगा 36, और रूट में 3 है उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ओके, तो हम किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, तो पहले इसे लिख लेना है बाद में इसे लिख लेना, तो इतना जो है आंसर हो जाएगा, भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देंगे आंसर। ओके, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है कि भाई भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है, मतलब कि ये वाली आकृति है इसकी। ठीक है, बीच में 2 सेंटीमीटर का व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा आकृति 12.23 मतलब इस वाली में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो है ना एक वर्ग है, इसकी जो भुजा प्रत्येक 4 सेंटीमीटर की, क्योंकि भाई वर्ग है, वर्ग में चारों रेखा बराबर होती हैं, ये 4 सेंटीमीटर है। अब क्या रखा है, एक कोने से जो है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काटा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कि 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब ये जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है। ऐसे ही एक इसकी एक बीच में 2 सेंटीमीटर का एक व्यास है, मतलब 2 है व्यास, मतलब एक ये हो जाएगी, और यहाँ तक की तो होता है व्यास, तो एक ये मतलब पूरी जो है वो 2 सेंटीमीटर है। ओके, तो हम जो है इस वाले वृत्त की जो त्रिज्या निकाल लेंगे, और हम लिख देंगे कि वर्ग की जो भुजा है वो जो है ए बी जो है या ए डी कह लो, वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जो वृत्त है उसका जो व्यास दे रखा है उसके द्वारा हम त्रिज्या निकाल लेंगे। फिर जो है हम लिख देंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे जब हम, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे एक तो इस वाले वृत्त के क्षेत्रफल, और चारों चतुर्थांश मिलकर बने एक ही तो वृत्त बनेगा। अगर इस कोने को इसको आपस में जोड़ेंगे, जैसे मान लो ये यहीं से कटता, तो ऐसे ही तो हिस्सा हो जाता कुछ इस तरह का, इस तरह हम 4 जगह मिलाएंगे कुछ इस तरह, तो एक वृत्त का रूप ही ले लेगा, है नहीं, तो वृत्त ही बन जाएगा। तो वही लिख देंगे हम कि दोनों वृत्त का फिर क्षेत्रफल घटा देंगे वर्ग में से। तो इस चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ। तो इस प्रश्न में मैं लिख दिया कि वर्ग ABCD की जो भुजा है वो प्रत्येक मतलब हर एक भुजा 4 सेंटीमीटर होती है, और वृत्त का जो व्यास है या डायामीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो वृत्त की हमें त्रिज्या निकालनी होती है, तो हमने वृत्त की त्रिज्या निकाल ली है। व्यास के आधे होते हैं व्यास बटे 2, व्यास जो है 2 सेंटीमीटर है, तो 2 की आधी मतलब 1 होएगा, 2 का आधा, तो वही लिखा है 2/2, तो उसे 2 को भाग करेंगे 1 सेंटीमीटर। इस तरह ये लिख दी कि भाई जो चतुर्थांश है उसकी त्रिज्या जो वो भी 1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है ये ऑलरेडी। ओके, तो अब जो हम लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो छायांकित कर रखा है ना भाग, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे जो नीले कलर का कर रखा है। ठीक है, तो लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वर्ग के शेष भाग अर्थात छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो निकाल लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, और उसमें से माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये वृत्त का क्षेत्रफल लिखना है, और प्लस चारों चतुर्थांश से बने वृत्त का क्षेत्रफल। ये जो 4 चतुर्थांश है ना, दिखाता हूँ मैं आकृति में, ये 1 चतुर्थांश 2 3 4, चारों को मिलाएंगे तो एक वृत्त ही बन जाएगा। तो एक तो इस वृत्त का क्षेत्रफल और एक इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ के घटा देंगे वर्ग में से, तो वही मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ओके, भुजा का होता है स्क्वायर, और माइनस कर लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का होएगा πr², और इस वाले का भी πr² ही होएगा, क्योंकि भाई चारों उसको जोड़ेंगे जो क्षेत्र है,
चारों चतुर्थांश से मिलकर एक वृत्त ही बनेगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है ये पाई आर स्क्वायर। ओके, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। भुजा स्क्वायर, भुजा जो है 4 सेंटीमीटर दे रखी है ना, 4 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा। तो यहाँ पर जो है इसकी जगह पर 4 लिख लेंगे, ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर ऐसे ही, माइनस 1 पाई ये है, 1 पाई ये है, तो 2 पाई कर लेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर ऐसे ही, क्योंकि एक ये है एक ये, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि 2 ही तो वृत्त होंगे, उसमें 2 वृत्त है ना, तो लिख दे 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम मान रख लेंगे, 4 स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 गुणा 4, 2 ऐसे ही पाई की जगह पर हम रख लेंगे 22/7, और जो आर है आर की जगह पर रख लेंगे मल्टीप्लाई में 1। तो यहाँ पर रखा 1 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को ऐसे रहने दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 16 तो है ही है, माइनस 22 की सीधी सीधी गुणा करेंगे, 22 दूनी हो जाएगा 44, और बट्टे में है इसके 7, क्योंकि एक का वर्ग करेंगे एक ही होएगा, 1 गुणा 1, तो 1 लिखा ही नाम ने। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ 7 एलसीएम होएगा, और 7 की जब 16 में गुणा करेंगे तो 16 सत्ते हो जाएगा 112, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, 1 से 7 को भाग करेंगे 7, 7 की 16 में गुणा, फिर ये माइनस 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1, 1 की 44 में गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगा। अब इसको हम घटा लेंगे, तो ये घटाएंगे 112 में 44 को, ये बच जाएगा 68, और इसके बट्टे में जो है 7 है। अगर ये डिवाइड हो कर लेंगे या इतना भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट में भी कर सकते हैं आंसर, या इतना भी। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है मतलब 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या 70,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। आकृति देखिए, आकृति 12.28, मतलब कि ये वाली आकृति है इस वाले प्रश्न की। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो छायांकित भाग कर रखा है ना नीले कलर का, ये क्षेत्र हमें निकालना है। तो पाई की जगह 3.14 रखना, और √3 का जो मान है वो ये होता है 1.73205, और भी होती है संख्या, बस इतना ही हमें यूज करनी है √3 की जगह पे। तो हम इसमें पता है क्या कर लेंगे, वृत्त है, वृत्त की हमें त्रिज्या पता ही नहीं है, तो ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या हम आर मान लेते हैं, क्योंकि रेडियस जो है आर से मानते हैं, ये भी आर होएगी, क्योंकि ये भी त्रिज्या है इस वाले वृत्त की, और ये भी त्रिज्या है, और ये भी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ भी रेडियस है ये भी। तो अब अगर इसको मिलाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो आर 2r ही तो हो जाएगी, और 2r बन के जाएगी इसकी समबाहु जो त्रिभुज है इसकी 2r बन जाएगी रेखा, ये भी 2r हो जाएगी और ये भी 2r है या नहीं। तो इसी चीज़ को हम लिख देंगे कि माना वृत्त की जो त्रिज्या है वो तो हो जाएगी r, और समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा है वो हो जाएगी 2r। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल ये दे रखा है, इसको भी हम लिख ले रहे हैं। इसके द्वारा हम पहले रेडियस निकालेंगे, फिर इसकी भुजा भी निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि माना वृत्त की जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर लिखी है। ओके, और समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा है वो 2r लिखी है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दे रखा है बुक में, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। ओके, तो समबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 गुणा में होता है भुजा का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अभी इससे जस्ट पीछे वाले प्रश्न में भी सॉल्व करा लगाया था। और यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेंगे 70,320.5 को ऐसे ही, सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखेंगे, वो एक बार ही लिखेंगे सबसे लास्ट में। तो √3/4 ऐसे ही, और जो भुजा है, भुजा मतलब कितनी है 2r है, तो 2r मैंने लिख लिया, सही है। और स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, और 17,320.5 को भी हम इसी तरह लिखेंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, √3 का मान भी रख सकते हैं, या अभी हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, और इसको जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा 4r का स्क्वायर। ठीक है, 2r गुणा 2r, 2 की 2 में करेंगे 4 होएगा, r के r में r स्क्वायर। अब इस 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाते हैं गुणा में, और यहाँ पर बचता 17,320.5। ओके, अब यहाँ पर जो है ये √3 जो है इसके गुणा में, तो गुणा वाली संख्या इसके नीचे आ जाती है, तो यहाँ पर बचता r स्क्वायर इज इक्वल टू 17,320 तो है ही है 0.5, और इसके अपॉन में आ जाता √3।
और जो अंडर रूट में 3 है उसका मान दे रखा है बुक में ही, ठीक है। इसका मान दे रखा है 1.73205, ये दे रखा है बुक में। मैं दिखा देता हूँ, ये रहा अंडर रूट 3 का मान ये दे रखा है, और पाई की जगह 3.14 हमें रखना है, ठीक है। तो पहले हम जो है इसका अंडर रूट 3 का मान रख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ आर स्क्वायर तो है ही है, और यहाँ पर रखेंगे 17320.5, और इसके अपोन में जो है इसका मान रखेंगे 1.73205 को, ओके। अब ये जो पॉइंट है, अगर हम इस वाले पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे एक जीरो लगा लेते हैं, मतलब 10, और इसको हटाएंगे तो ऊपर लगा लेते हैं 1 2 3 4 5 जीरो, ठीक है। तो हम इसी चीज़ को लिख दे रहे हैं कि यहाँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1732005, और इसके अपोन में जो है 1732005 लिखेंगे। और अब यहाँ पर समझना, ध्यान देना ज़रा, अगर इस वाले पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 5 अंक हैं, तो 5 अंक 1 लिख के 5 जीरो लगा देते हैं, ठीक है। ये इसका नियम होता है कि अगर पॉइंट को हटा देते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे, इसके आगे 1 नंबर है तो अपोजिट साइड में 1 जीरो लगाएंगे 1 लिख के, ऊपर नीचे जो है डिवाइड कर लेंगे, तो इस वाले से ये सारा कैंसिल हो जाएगा और इस जीरो से जीरो कट जाएगी। तो यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर बराबर 10,000 सिर्फ, तो इसको हम लिख देंगे। तो आर स्क्वायर बराबर 10,000 बचा, या आर बराबर अंडर रूट हो जाएगा ये 10,000 के ऊपर, ओके। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 का वर्ग है, 100 गुणा 100 कर लो, या 100 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल भी हो जाता है, तो आर बराबर हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। आर का मतलब जो है ये त्रिज्या आई है। तो यहाँ पर जो वृत्त की त्रिज्या तो आ गई है। अगर हम भुजा निकालना चाहें, भुजा भी निकाल सकते हैं कि भाई उसकी समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी थी, तो उसको ही मैं निकाल दे रहा हूँ। वैसे तो हमें निकालनी नहीं है, तो लिख दूंगा मैं समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो मैंने लिख लिया समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा हमने 2r मानी थी, 2r मानी थी ना। अब अगर इसमें मान रखेंगे 2r की जगह पर रखेंगे हम 100, तो ये आ जाएगी 200, ठीक है। तो इसकी जो भुजा आएगी 200 सेंटीमीटर आ जाएगी समबाहु त्रिभुज की। लेकिन हमें भुजा निकालनी ना थी, हमें तो प्रश्न में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है इसमें से घटा देंगे इन तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक तो इस वाले का, इस वाले का, इस वाले का, और तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम बताएंगे। भाई ये वाला जो कोण है, कोण हमें पता होना चाहिए कि कोण कितना है। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 और ये भी 60 का है या नहीं। तो तीनों जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे समबाहु त्रिभुज में से, ओके। तो इस चीज़ को हम लिख भी देंगे कि भाई समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। इस चीज़ को हम लिख दे रहे हैं कि कोण की हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ठीक है। ये तो नियम है इसका। तो अब जो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख लेंगे, तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है हम लिख लेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ओके। 3 गुणा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटा देंगे 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये जो 3 त्रिज्यखंड बनने थे ना, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको हम घटा देंगे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल दे भी रखा है ये 17,320.5, तो इसे लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर 17,305, 17,320.5, ओके। ये तो हमें ऐसे लिखना जो करते हो, या फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, √3/4 भुजा स्क्वायर निकालोगे तब भी वही आएगा, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। और -3 और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है θ/360 और πr² होता है गुणा में होता है πr²। अब इसमें हम मान रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 17,320.5 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर 3 और थीटा जो है उसकी जगह पर रख लेंगे 60 को, ठीक है। 60 ही तो रखना है थीटा, और 360 है ही है। और पाई की जगह पर जो है 3.14 रखना था, ऐसा बुक में लिखा है ना। पाई की जगह 3.14 रखना है, ठीक है।
तो इसलिए पाई की जगह 3.14 रखा। और जो आर है, आर का मतलब रखेंगे ये 100, तो 100 लिख लिया। और स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम ऐसा ही लिखेंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है इसको ऐसे लिख दे रहे हैं 17,320.5 और माइनस इसे ऊपर नीचे डिवाइड कर लेंगे। तो 0 से 0 कट जाएगी और 6 से कट जाएगा एक बार और 6 से 6 बार, 6 छिंग 36। 3 से ये एक बार कट जाएगा और ये 2 बार भी काट सकते हैं यहीं पर भी। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं लिख दे रहा हूँ 3 बट्टे में बचा यहाँ पे 6 और गुणा में बचा 3.14। तो 3.14 को हम जो है ऐसे कर सकते हैं 314 बट्टे में 100, क्योंकि भाई पॉइंट के आगे 2 नंबर है, 2 जीरो, यहाँ पर 3 बचा और नीचे बचे 6, तो वो लिखा है, बाकी तो कट गई संख्या। और इसे 100 गुणा 100 को हम 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है, या 10,000 भी कर सकते हैं। अभी 100 से ये 100 कट जाएगा, एक कोई सा भी, और ये 3 से एक बार और 3 से 2 बार कट जाएगा। फिर इस 2 से भी इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो 2 से जो है ये एक बार कटेगा, 2 से ही कट जाएगा 314, 2 एकम 2 और एक इधर बचेगा, 2 पंजे 10, एक इधर, 2 सत्ते 14, 157 बार। ओके, तो यहाँ पर बचेगा 17,320.5 और यहाँ माइनस बचेगा 157 बचा सिर्फ, और गुणा में 100। तो 157 की जब 100 में गुणा करेंगे तो 157 और 2 जीरो और लगा देंगे, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसमें 70,320 में से 15,700 को हम घटा लेंगे, तो इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 1620.5, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। अगर यहाँ पर आपको काटने नहीं आते ऊपर नीचे, तो सबकी जो है ऊपर ऊपर वाले की गुणा कर दो, नीचे नीचे वाले की गुणा कर दो, फिर ऊपर वाली संख्या को नीचे वाले से भाग करो तो 15,700 ही आएगा, ठीक है। फिर इसमें से इसको घटा देते हैं, घटाने तो आते ही होंगे आपको। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये लास्ट प्रश्न है, 11th वाला, इम्पोर्टेंट है। ओके, लास्ट तो नहीं है, इसके आगे भी है एक और, इसके आगे 2 प्रश्न और है। तो यहाँ पर लिखा है 11वें प्रश्न में एक वर्गाकार रूमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। देखिए आकृति 12.29, रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये, अब इसमें जो प्रत्येक त्रिज्या जो यहाँ से लेके यहाँ तक की 7 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी भी 7 ही होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की। तो कुल मिलाकर 7 इसकी है, 7 इसकी होगी त्रिज्या, व्यास होगा इसका 14 है ना, 14 ही तो होगा इसका व्यास, 14 इसका, 14 इसका हो जाएगा व्यास, 14 इसका। और ये 14 को जब जोड़ेंगे 7 7 को, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौकटे 7 पंजे 7 छिंग 42, तो 42 हो जाएगी वर्ग की भुजा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि वर्ग की जो भुजा है, पहले तो लिख देंगे कि वृत्त की जो त्रिज्या वो 7 सेंटीमीटर है और वर्ग की जो भुजा है वो 42 सेंटीमीटर लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि वृत्त की जो त्रिज्या वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो वृत्त का जो व्यास होएगा वो 2 गुणा त्रिज्या, फॉर्मूला ही होता है, मतलब त्रिज्या की 2 गुणी होती है व्यास, मतलब 7 है तो ये 14 हो जाएगा व्यास। तो लिख दिया कि 2 गुणा 7, 2 सत्ते 14। अब तीनों वृत्तों के व्यास से बनी वर्ग की भुजा या बने वर्ग की भुजा ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो तीनों वृत्तों के व्यास से बनी या बने लिख दे रहे हैं, बने वर्ग की भुजा जो है 3 है और एक की जो है 14 आएगी, यही तो, एक व्यास ये, एक ये और एक ये, तो 14 इसकी, 14 इसकी, 14 इसकी, तो भुजा जो है वो आ जाएगी 42। तो वही मैंने लिखा है, तो 14 14 को 3 बार प्लस कर दो, या ऐसे लिख दो तीनों वृत्तों के व्यास से बने वर्ग की भुजा जो है BC, जो है हमने ये BC ली है, या AB भी ले सकते हो, तो वो 14 सेंटीमीटर है। ओके, अब प्रश्न में लिखा है कि रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष मतलब ये जो है डिजाइन को छोड़ के ये जो हिस्सा है ना, ये वाइट वाइट जो दिख रहा है, ये निकालना है। तो वर्ग में से जो है डिजाइन हो गए 9, क्योंकि 3 6 और 9, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्त के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। ओके, इस चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ।
तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल या छायांकित भाग, ऐसे लिख सकते हो। रुमाल के शेष भाग का शेष मतलब बचे हुए भाग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल में से 9 वृत्तों को घटा देंगे, ठीक है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है फॉर्मूला भुजा का स्क्वायर, वर्ग होता है ना उसका फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। और 9 वृत्त है, 9 की हम गुणा कर लेंगे, एक वृत्त का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम मान रख लेंगे। तो यहाँ जो भुजा दे रखी है वो दे रखी है 42, तो यहाँ लिख लेंगे 42 42 और स्क्वायर ऐसे ही, फिर -9 पाई की जगह हम 22/7 रख लेंगे, और जो आर है आर की जगह पर रख लेंगे 7 को। तो यहाँ पे लिख लिया 7 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को ऐसे ही लगा दिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 42 × 42 का वर्ग कर लेंगे या तो 42 की जब 42 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1764। ओके, 42 की 42 में गुणा करनी है 2 बार तो 1764 होएगा। और माइनस इसको जब सॉल्व करेंगे तो 22 की 9 में भी गुणा कर सकते हैं। तो या तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 22 में 198 हो जाएगा, ठीक है। या 22/7 अभी ऐसे लिख दे रहे हैं 22 गुणा में 9 या 9 गुणा में 22, ठीक है। तो 9 ही लिख दे रहा हूँ मैं, पहले 9 है तो 9 गुणा में 22 और बट्टे में 7, इसको भी ऐसे लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर 7 × 7 इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। अब इस 7 से जो है एक 7 कट जाएगा, ठीक है। अब इन सब की गुणा कर देंगे तो 1764 तो है ही है, माइनस 22 के साथ में 154, 22 × 7 154, 154 की जो है हम 9 में भी कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1386। ओके, तो अब इसमें से इसको घटा लेंगे तो ये बच जाएगा 378। ओके, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देंगे, वर्ग सेंटीमीटर लिख दो या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित जो भाग है या रूमाल पर का जो शेष भाग का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है आकृति 12.31, मतलब कि ये वाली आकृति है, ठीक है। इसमें लिखा है एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत, मतलब ओ पी बी और क्यू इसके अंतर्गत एक वर्ग, अंतर्गत मतलब अंदर एक जो है वर्ग बनाया गया है ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए जो है 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और जो पाई है उसकी जगह 3.14 रखना है। तो ये जो नीले कलर का कर रखा है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि भाई ओ ए जो है ये क्या है 20 सेंटीमीटर है, और वर्ग में तो भाई चारों रेखा बराबर होते हैं, ये भी 20 रहेगी, ये वाली 20 रहेगी और ये भी 20 रहेगी, ठीक है। ये तो हम यहाँ से इस तरह एक विकर्ण खींच लेंगे, सही है। ये क्या होएगा, कर्ण कह लो या विकर्ण। तो विकर्ण ही तो त्रिज्या का काम करेगी, ये जो है त्रिज्या भी बन जाएगी किसकी, चतुर्थांश की। मतलब जो एक वो बनना है ना, चतुर्थांश जो वर्ग बनना है इसकी जो त्रिज्या वो ये वाली ही बन जाएगी कर्ण। तो पहले हम इसको निकालेंगे, ये 20 है, ये वाली हमें नहीं पता तो इसे निकालेंगे। और इसका जो कोण है वो तो 90 डिग्री का हो जाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी, यहाँ भी। तो वही मैं लिख दे रहा हूँ कि भाई ओ ए जो है यहाँ पे लिख लिया वर्ग की जो भुजा ओ ए 20 सेंटीमीटर और ए बी भी हमने 20 सेंटीमीटर लिख ली है। ए बी मतलब कि ये वाली रेखा ए से लेकर बी तक की, ठीक है। और 90 डिग्री का कोण लिख लिया, चतुर्थांश का कोण जो है 90 डिग्री लिख लिया। अब पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम कर्ण को निकाल लेंगे, ये वाली जो रेखा है कर्ण को निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय ये लगा देंगे, इस वाले त्रिभुज को हम निकालेंगे यहाँ से काट के, इतने वाले त्रिभुज को यहाँ से काट के निकालेंगे तो ये वाला कुछ इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ लिख लिया ये वाली रेखा निकालने के लिए, ये जो टेढ़ी वाली रेखा है तो कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर। कर्ण जो है ये वाली रेखा होती है, ये आपको पता ही होएगा, ये कर्ण होती है, ये लंब होती है, और ये वाली होती है आधार, बेस होती है ये, ठीक है। तो कर्ण लिखने मतलब कि ओ बी, तो ओ बी लिख लेंगे। और जो आधार है, आधार हमें दे रखी है मतलब कि 20 दे रखी है तो हम यहाँ पे 20 रख लेंगे स्क्वायर ऐसे। और लंब जो है, लंब भी जो है 20 है तो 20 लिखेंगे स्क्वायर ऐसे ही। ओके, अब यहाँ पर जो है ओ बी स्क्वायर तो ऐसे रहेगा,
20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 गुणा 20 400 हो जाएगा। 20 का वर्ग करेंगे 20 गुणा 20 400, यहाँ भी 400 हो जाएगा। तो ओ बी जो है, ओ बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 400 400 800, और ओ बी बराबर हो जाएगा, स्क्वायर को इधर ले जाते तो अंडर रूट हो जाता है 800 पर, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो ओ बी बराबर ये हो जाएगा, इसका वर्गमूल 20 रूट में 2 लिख लेंगे, ठीक है। इसको हम जो है ऐसे कर सकते हैं 20 गुणा में 20 गुणा में 2, क्योंकि भाई गुणनखंड करने होते हैं इसके फैक्टर। 20 की 20 में 400, 400 दूनी 800 हो जाएगा। तो अब इस 20 के जब जोड़े बन गए तो इसे बाहर निकाल लेते, तो ओ बी जो है वो हो जाएगी 20 रूट में 2, ठीक है। ओ बी मतलब कि ओ से लेके बी, अरे किसका काम करेगी, ये त्रिज्या का काम करेगी। तो त्रिज्या जो है ओ बी हो जाएगी 20 रूट में 2 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ मैं दिखाता हूँ आकृति में, मतलब ये ओ बी जो है 20 सेंटीमीटर, 20 रूट 2 हो जाएगी, 20 रूट 2 सेंटीमीटर। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ। और कोण अब लिख लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। ओके, इस चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे लिख देंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल चतुर्थांश जो ओ पी बी क्यू दे रखा था, ये वाला ओ पी बी क्यू, मतलब इसके क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटाना है, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल चतुर्थांश या त्रिज्यखंड कह लो ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो होता है थीटा बटे में 360, और होता है पाई आर स्क्वायर गुणा में, तो पाई आर स्क्वायर और माइनस करना वर्ग, वर्ग मतलब भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। भुजा स्क्वायर होता है फॉर्मूला वर्ग का। और यहाँ पर थीटा का मान रखेंगे तो 90 डिग्री रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री होता है चतुर्थांश का जो है। ओके, तो 90 है और बट्टे में 360 है ही, और जो पाई है उसकी जगह 22 बट्टे में 7 लिख लेंगे, और जो आर है आर की जगह पे जो है ये निकाल लिया है, ये त्रिज्या ही तो है, मतलब कि आर कह लो या तो त्रिज्या कह लो। ओ भी 20 रूट में 2, तो 20 रूट में 2 लिख लेंगे, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, माइनस लिखेंगे भुजा का स्क्वायर। भुजा मतलब कि वर्ग की जो भुजा है वो थी ओ ए 20 सेंटीमीटर, तो 20 लिखेंगे यहाँ पर, तो 20 लिखा, और ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर ऐसे रहने देंगे। अब यहाँ ऊपर नीचे भाग कर लेंगे, 90 से ये 4 बार कट जाएगा, तो 0 से 0 काट लो, 9 से 1 बार, और ये 4 बार, 9 चौक 36, तो 1 बट्टे में यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 22 बट्टे में 7 है। अब इसका वर्ग करेंगे तो ये जो वही तो होगा, वापस जब ले जाएंगे 800, तो इसको जो है हम ऐसे लिख लेंगे कि भाई ये जो है 20 रूट में 2, 20 रूट में 2 को करेंगे तो ये हो जाएगा 800। ओके, और माइनस 20 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणा 20 400 हो जाएगा। ये 20 गुणा 20 करेंगे तो 400, और इसका मतलब पता चलेगा 20 रूट में 2, मतलब 20 की 20 में होगी तो 400, रूट 2 के रूट में 2 में करते हैं तो 2, फिर 400 की 2 में करते हैं 800, जैसे यहाँ पे ऐसे ही तो होता, 2 बार लिखते, या इसको वापस हम ले जाते तो ऐसा हो जाता, तो 800, इसलिए 800। अब ऊपर नीचे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये जो है ये कट जाएगा 2 से 2 बार, और ये कट जाएगा 11 बार, ठीक है। तो 11 बचा, नीचे तो कुछ नहीं कटा, तो यहाँ पे बच जाएगा भाई 11 की 800 में गुणा कर लेंगे। ओके, और भाई पाई ये कट भी जाएगा। वैसे एक बात और है इसमें भाई, पाई की जगह पे इस प्रश्न में 3.14 रखना था, तो 3.14 रखेंगे, फिर इससे फिर 2 जीरो आसानी से कट जाते क्योंकि सब बट्टे में कर लेते है नहीं। तो इसकी जगह पे या तो यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, है 3.14। ओके, 22/7 न लिख के 3.14 भी रख सकते हैं, क्योंकि भाई इसका मान आएगा थोड़ा उससे मिलता जुलता आएगा अगर 22/7 रखेंगे तो 3.14 रख लेता हूँ मैं इसकी जगह, ठीक है, 22/7 की जगह पे। तो यहाँ पर जो है ऊपर नीचे काटाएंगे तो 90 बट्टे में ये हो जाएगा 4, वो 360, 0 0 9 से ये 1 बार और ये 4 बार, और पाई जो है उसकी जगह 3.14 रखना था, बुक में ऐसा लिखा था, ठीक है। तो इसकी जगह 3.14 रखा है तो रख लिया।
अब जो पॉइंट है, पॉइंट को इसको हटाते हैं तो बट्टे में जो है 100 लिख लेते हैं, मतलब 2 जीरो, पॉइंट के आगे 2 नंबर तो 2 जीरो। और इसका वर्ग जब इसे 2 बार सॉल्व करेंगे तो 20√2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 800। करके मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो भाई ये समझ ना आ रहा कि 20√2 है, इसका वर्ग जो है, इसका मतलब यही तो होता 20√2 और गुणा में 20√2 ऐसा होता। और 20 की 20 में करते तो 400 हो जाता, √2 की √2 में करते 2 होता, और 400 दूनी हो जाता है 800, है या नहीं। तो इसीलिए हम इसकी जगह पर 800 लिख लेंगे और पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टे में 100 कर लेंगे। अब इसे काटेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये 2 जीरो इससे कट गई, ठीक है, या 100 अट्ठे 800 ये कह लो। तो यहाँ पे जो है 4 जो बचा 4 भी कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 2 बार, ठीक है, या 4 से इसको भी काट सकते हैं, इसको काट लेंगे, ठीक है, 4 से कट जाएगा 2 बार। तो यहाँ पे बचेगा 314 गुणा में 2 और माइनस का 400, ठीक है। इन दोनों की गुणा करके हम 400 को घटा देंगे तो 314 दूनी 628 हो जाएगा ये, और माइनस 400 इसको हम घटा लेंगे तो ये बच जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लिख देंगे। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। तो अब करेंगे नेक्स्ट प्रश्न। ओके, अब जो प्रश्न नंबर 14 है ये लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का इम्पोर्टेंटो में। तो अब करेंगे 14 को। इसमें लिखा है AB और CD केंद्र O त्रिज्या तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रम से 2 चाप हैं। मतलब ये वाली आकृति इसकी 12.32, मतलब कि ये वाली आकृति है इसकी। तो कोण AOB 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित जो भाग है ये नीला कर रखा है, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया त्रिज्याखंड की जो त्रिज्या है OB जो है 21 सेंटीमीटर लिख लिया, मतलब कि ये जो त्रिज्याखंड है, मतलब कि बड़ी वाली रेखा O से लेकर B तक की 21 सेंटीमीटर, OC जो है 7 सेंटीमीटर लिख दिया है, तथा त्रिज्या OC जो है वो 7 सेंटीमीटर लिख दिया है, मतलब कि R2 इसको मान लिया है। और जो कोण जो बनना है इसके बीच में वो 30 डिग्री का बनना है, तो कोण जो है वो 30 डिग्री लिख लिया है। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बड़े वाले जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे छोटे वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो ये वाला निकल जाएगा। इस टाइप का जो है पीछे भी क्वेश्चन करा था, ये जो है पीछे ये करा है ना, इसके टाइप का है कुछ। ओके, तो अभी इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो मैंने लिख दिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल AOB का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे त्रिज्याखंड A मतलब COD का, मतलब कि ये यहाँ पे लिख लिया AOB का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड और COD का माइनस कर देंगे बड़े वाले में छोटे वाले को। ओके, तो ये चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पर कि क्षेत्रफल AOB माइनस कर लिया क्षेत्रफल त्रिज्याखंड COD का। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे थीटा बट्टे में 360 होएगा और पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो बड़ी वाली त्रिज्या वो लिखेंगे, ठीक है, बड़ी वाली जो है R1, फिर माइनस थीटा बट्टे में 360 और पाई आर स्क्वायर मतलब कि R2 दूसरी वाली त्रिज्या। अब यहाँ पर जो है हम इसको कॉमन भी कर सकते हैं, थीटा बट्टे 360 पाई जो है कॉमन हो जाएगा दोनों से, तो थीटा बट्टे 360 और पाई को कर लिया कॉमन, जिससे कि आसानी से ये हो जाएगा। फिर तो यहाँ बचेगा R1 का स्क्वायर और माइनस बचेगा R2 का स्क्वायर। ओके, अब इसमें हम मान रख लेंगे थीटा की जगह पर। अभी जो थीटा इसकी जगह पर मान रख देंगे, थीटा का मतलब है 30 डिग्री और अपॉन में जो है 360 ऐसे लिखेंगे। ओके, और पाई जो है उसकी जगह पर 22/7 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3.14 नहीं कह रखा, तो 22/7 लिख लिया। और R1 जो है 21 है तो 21 लिखेंगे, और माइनस R2 मतलब जो है 7, तो 7 स्क्वायर। ओके, अभी से ऊपर नीचे भाग करेंगे 0 0, 3 से ये एक बार कटेगा, 3 से ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/12 बचेगा और यहाँ बचेगा 22/7। ओके, और 21 की 21 में गुणा करेंगे तो 441 हो जाएगा, 21 गुणा 21, 7 के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 49। ओके,
तो इसे आप ऊपर नीचे भाग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है 2 से कट जाएगा, 2 से ये 6 बार 2 6 12 और 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2, तो ऊपर बचेगा 11 बट्टे में 6 और नीचे है 7, 7 भी तो है, और इसके मल्टीप्लाई में बचेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 392। ओके, अब इसे ऊपर नीचे भाग कर सकते हैं। तो 2 से काट लेते हैं पहले इसे, 2 से 3 बार कट जाएगा, 2 से जो है ये 2 एकम 2 और 1 हो जाएगा इधर, तो 2 निम 18 और 1 इधर, 2 छिक्का 12, ठीक है। 196 आप 7 से भी काट सकते हैं, तो मैं नीचे वाली लाइन में काट देता हूँ। 11 बट्टे में 3 गुणा में 7 और इसके गुणा में बचा है 96, 100। ओके, तो इसे ऊपर नीचे भाग कर लेंगे, 7 से जो ये कटेगा, 7 से ये 7 या 7 दूनी 14 हो जाएगा और 5 बच जाएंगे, 5 इसके देंगे, 7 8 56, 28 बार, ठीक है। तो यहाँ पर बच जाएगा 11 गुणा में 28 और इसके नीचे बचेगा 3, 28 के 11 में गुणा कर लेंगे, तो 28 के 11 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 308 और इसके अपोन में जो है 3 है, इतना लिख देंगे या डिवाइड भी कर सकते हैं, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। तो इस प्रश्नावली के मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर दिए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, रहे खुशहाल। जय हिंद।